नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। सबसे पहले एक ज़रूरी वजाहत करनी है कि आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जितने लाखों की तादाद में जो लोग फॉलोअर हैं, जो ख़ासकर फेसबुक के ऊपर और दूसरे सोशल नेटवर्क के ऊपर, वजाहत ये है कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी कि और फिर नाराज़गी का इज़हार करते हैं। कुछ कहते हैं जी कि आपने बहुत ज़्यादा नौजवानों के ऊपर प्रोग्राम किए, हिस्ट्री का कोई नहीं, चाइना और इंडिया की बात करें और बहुत सारे सब्जेक्ट। तो ये आपकी मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह मुमकिन, क्योंकि जो मेरी टीम और हम जो समझते हैं जिस पे ज़्यादा लोगों का इसरार होता है, तो फिर उसको ख़ासकर पिछले 2-3-4 दिनों में नौजवानों के इसलिए ऊपर नीचे प्रोग्राम करने पड़े क्योंकि आपको पता है कि नौकरियों का जो इशू है, इसी तरह नई जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो नई पॉलिसी बनाई है कि नौजवानों के लिए कर्ज़े, रोज़गार और बहुत सारी मराहत जो गवर्नमेंट दे रही है, तो उस पर डिस्कस करना भी बड़ा ज़रूरी है। आज हम आपके इसरार पे इंडिया और चाइना के दरमियान जो टेंशन है, बल्कि अब तो मेरे ख़्याल में जंग ओपन हो चुकी है, तो उस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा ही होगा कि चाइना और इंडिया के कोर कमांडर की बड़ी तवील मीटिंग हुई है, जो 11 बजे दिन को शुरू हुई और रात 2 बजे तक लगातार जारी रही। तकरीबन 15-16 घंटे की ये तवील मीटिंग थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट कोई नहीं आया। चाइना ने बड़ा क्लियर कट जवाब दिया है इंडिया को। इंडिया की मुनाफ़क़त आपको पता है, और इंडिया इस मुनाफ़क़त में अपने आप को बड़े, वो कहते हैं कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं और इसमें हमारी बड़ी इसमें महारत है, लेकिन इन चाइना ने इतना क्लियरली उनको मैसेज दिया है कि फ़ौरन बाद इंडिया को अपनी जो उनकी कौमी सलामती है, जिस तरह पाकिस्तान की अपनी कौमी सलामती का अदारा है, इस तरह इंडिया ने जो उनकी कौमी सलामती की कमेटी है, उसकी बाकायदा मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग के फ़ौरन बाद इंडिया ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट, रेड अलर्ट का क्लियर कट जो है वो सिग्नल दिया है। हालात इंतहाई कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और इंडिया कर क्या रहा है? इंडिया का इस वक्त दारोमदार है 2 ममालिक के ऊपर, एक है इसराइल और दूसरा है अमेरिका। नाजरीन, इसमें भी इंडिया की मुनाफ़क़त की वजह से जो उसने दोहरी पॉलिसी और जो उसने इसराइल के साथ बज़ाहिर तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने पिंगें बढ़ाई इसराइल से, और इसराइल से उसने जो खुफिया एजेंसियों के इक्विपमेंट और खुफिया एजेंसियों से ट्रेनिंग, और जिस तरह इसराइल ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालिम किए और जिस तरह उनकी जायदाद और इमलाक पे कब्ज़ा किया, वो फार्मूला ले के कश्मीर में आ गए। तो इस हद तक तो मैं कहूँगा कि ईरान खामोश रहा, जो कि नहीं रहना चाहिए था, हमारा बरादर मुल्क है। लेकिन जब इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जो उसकी असल टारगेट है इसराइल का, आपको पता है कि ईरानियन जो है वो पाकिस्तान की कॉपी करते हुए वो भी अपने एटॉमिक बम को वो बनाना चाह रहे हैं, एटॉमिक इंस्टॉलेशन कायम कर रहे हैं। तो इसराइल ने कहते हैं कि हमने तो हमला किया है। कुछ वेबसाइट कह रही हैं, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स ये हैं कि बाकायदा इसराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, लेकिन बहरहाल ईरान ने ओपन इसको तस्लीम नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर ईरान ने कहा है कि हमारी कुछ एटॉमिक इंस्टॉलेशन पे नुकसान हुआ है, कुछ हादसा हुआ है। तो
देखें हमारे पास कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि ईरान ने भी तस्लीम किया है और इसराइल ने तो ऐलान किया है कि हमने काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा दिया है। अब जब ईरान ने इंडिया की ये डबल पॉलिसी देखी तो नाजरीन, ईरानियों ने जो एक बड़ा ही वो असल में तो वो पाकिस्तान की मुखालफत में था कि चाबहार से में वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की थी और कर रहे थे, और चाबहार का कंट्रोल इंडिया अपने पास रखे हुए था, और वहाँ आपको पता है जासूसी का नेटवर्क, और उसके साथ अफ़गानिस्तान। लेकिन अब ये उसके गले का फंदा बन गया है। ईरान ने वहाँ से निकाल दिया इंडिया को, तो इतनी बड़ी रसवाई हुई है उसकी। फिर दूसरी तरफ इसराइल ने और अमेरिका ने क्लियर इंडिया को ये कह दिया है कि हम चाइना के ख़िलाफ़ आपकी मदद ओपन नहीं कर सकते। तो भाई अगर आप ओपन मदद नहीं करेंगे तो खुफिया किस तरह करेंगे। बहरहाल आगे चल के मैं ये बताता हूँ कि उनका अमेरिका की पॉलिसी क्या है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं इंतहाई कशीदा हैं, और जैसे पिछले वीडियो में हमने बड़ी तफसील से इस पर डिस्कस किया था कि जो पहली दफ़ा ये जो इंडिया को ऐसी सूरत हाल का सामना है। पहले इंडिया जो है वो दुनिया को, जैसे कहते हैं ना कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, तो उनके मुंह में जो राम राम था वो दुनिया को सुहाने गीत सुनाता था। उसकी फ़िल्म इंडस्ट्री, उसकी जो रोशन पॉलिसीज़, या उसका पूरी दुनिया में इंडियन कल्चर, वो इस तरह का उसने अपना इमेज बनाया हुआ था कि जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दों की सरजमीन है, लेकिन इंडिया का एक सॉफ्ट इमेज है, और इंडिया दुनिया के साथ एक तजारत, कल्चर और दुनिया में अमन के लिए इंडिया काम कर रहा है। लेकिन जब से मोदी ने कश्मीर के ऊपर, दूसरी अक़लीतों के ऊपर जब ओपनली उनके बीजेपी के गुंडों ने और उनकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं आरएसएस या दूसरी तंजीमों ने जब ओपनली मुसलमानों का कत्लेआम और दूसरी अक़लीतों का कत्लेआम किया है, तो पूरी दुनिया की तंजीमें, इवन अमेरिकन कांग्रेस, देखें अमेरिकन कांग्रेस में बाकायदा इसके ऊपर डिबेट हुई है और इंडिया की मजम्मत की गई है, जो इससे पहले नहीं, पहले शायद ही कभी हुआ हो, ये पहले ऐसा कोई वाक़या नहीं। तो नाजरीन, अब एक जो सबसे दिलचस्प सूरत हाल है हम उसको डिस्कस करते हैं, और फिर वीडियो लंबी हो रही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात मुकम्मल करेंगे। वो दिलचस्प सूरत हाल ये है कि आपने सुना होगा कि रूस का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक माहिर सियासत का और शतरंज का खिलाड़ी है। इससे पहले वो खुफिया एजेंसी में रहा, बड़ी ज़बरदस्त उसकी जो है हालात ज़िंदगी है, उसकी बायोग्राफी है। अब उसने ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया हैरान परेशान है कि वो 2036 तक वो रूस का सदर रहेगा। और साथ ही चाइना ने क्या किया है नाज़रीन, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि चाइना का सदर ताहयात वो प्रेसिडेंट शी जो है ये चाइना का सदर रहेगा। तो आप देखें रूस के अंदर मुकम्मल एक पॉलिसी पे अमल होगा, चाइना के अंदर एक पॉलिसी पे अमल होगा। दूसरे लफ्ज़ों में कि उनके तसलसल रहेगा पॉलिसीज़ का। और ईरान, आपको पता है ईरान में तो कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता जब तक जो उनके सुप्रीम कमांडर हैं उसका NOC ना उसके पास हो। तो तीसरा मुल्क जो ईरान इंडिया के ख़िलाफ़ गया है उसकी पॉलिसी में भी तसलसल रहेगा। और अब चौथा जो हिस्सेदार है इस सारी गेम में वो है पाकिस्तान। और नाजरीन, आप यकीन करें कि इमरान ख़ान के ऊपर
दुनिया जिस तरह एतबार कर रही है, ईरान जिस तरह एतबार करता है, जिस तरह रूस ने एतबार किया है, जिस तरह चाइना ने इतना खुल के कभी पाकिस्तान की मदद नहीं की। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हमेशा से लाजवाल है, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के लिए उसने पूरा लद्दाख पे कब्ज़ा कर लिया और इंडिया को गले से पकड़ लिया। तो और रूस ने क्या किया है, रशिया ने सिर्फ इसलिए, मोदी आपको पता है रशिया भागा गया और उसने बड़े ही वही अपनी मुनाफिकत की पॉलिसी, जी हम आपके भी साथ हैं, अमेरिका तो हम बस ऊपर से अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। तो रूस ने भी टक्का सा जवाब। तो अब इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं आया, बल्कि दिल्ली में अफरा तफरी है और मोदी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अब रह गया आखिरी यार मोदी का, और वो है अमेरिका। नाज़रीन, कितनी दिलचस्प सूरत हाल है। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि एक ज़माना था कि हम अमेरिकन बहरी बेड़े का इंतज़ार करते थे और हमने आधा पाकिस्तान गंवा दिया वो, और अब उस यार का इंतज़ार इंडिया कर रहा है जिसका कभी पाकिस्तान ने किया था। और यहाँ बरमला मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों कर हो। नाज़रीन, जिसका अमेरिका दोस्त हुआ, किसी दुश्मन की उसको ज़रूरत नहीं। यही हाल इंडिया का है। शुक्रिया।